ये आपका यूट्यूब चैनल सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस पढ़ेंगे और टेंस को चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं टेंस से। अब जानते हैं कि टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो टेंस में हम लोग पढ़ते हैं दो चीज़ इसमें स्टडी किया जाता है। एक तो होता है इसमें एक जो होता है हमारा, अगर वर्ड की बात करें तो वर्ब का स्टडी किया जाता है, और सेंटेंस की बात की करें तो असर्टिव सेंटेंस का स्टडी किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस का स्टडी किया जाता है। टेंस में किसका स्टडी किया जाता है? तो टेंस में हम वर्ड का और सेंटेंस का स्टडी करते हैं। वर्ड में किसका स्टडी करते हैं? वर्ब का स्टडी करते हैं। सेंटेंस में किसका स्टडी करते हैं? असर्टिव सेंटेंस का स्टडी करते हैं। हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो हम सबसे पहले, और पहला हो गया, और दूसरा जो होता है हम लोग इंटरगेटिव का स्टडी करते हैं। इंट्रोगेटिव का स्टडी किया जाता है, इंटरगेटिव का स्टडी किया जाता है। ये भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। तो हम जानते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस का जो पॉजिटिव होता है, जो असर्टिव सेंटेंस है, ये आपका जो असर्टिव सेंटेंस है, इसका जो पॉजिटिव होता है असर्टिव सेंटेंस यानी असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कहा जाता है। सब्जेक्ट रूप में क्या आएगा? नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। वर्ब के रूप में क्या आएगा? या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या तो मेन वर्ब आएगा। ऑब्जेक्ट रूप में क्या आएगा? या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन सा होता है? तो प्रोनाउन होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा होता है? प्रोनाउन होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा होता है? तो नाउन होता है। तो आप जान गए कि जो हमारा टेंस होता है उसमें किसका स्टडी किया जाता है? वर्ड और सेंटेंस का स्टडी किया जाता है। तो वर्ड में कौन सा स्टडी किया जाता है? वर्ब का। और सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस का स्टडी किया जाता है। तो जो असर्टिव सेंटेंस में दो होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो सिर्फ हम आपको टेंस में असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव पढ़ाएंगे, और असर्टिव सेंटेंस यानी असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस जब आप जान जाएंगे, यानी असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाना आप जान जाएंगे, तो इसकी सहायता से हम लोग असर्टिव का निगेटिव और इंटरगेटिव का पॉजिटिव निगेटिव सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट रूप में क्या क्या आ सकता है। तो सब्जेक्ट के रूप में लगभग 6-7 प्रकार के या तो वर्ड आते हैं या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं उनका स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे ही सब्जेक्ट रूप में हम नाउन और प्रोनाउन को सीखेंगे। पहले बेसिक सीखेंगे, बेसिक सीखने के बाद हम लोग एडवांस पे चलेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं। तो सब्जेक्ट रूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाउन और प्रोनाउन। वर्ब के रूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब, और हम लोग मेन वर्ब के पढ़ेंगे। सबसे पहले और ऑब्जेक्ट रूप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ नाउन प्रोनाउन पढ़ लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा नाउन, उसके बाद टॉपिक बनेगा प्रोनाउन, उसके बाद टॉपिक बनेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बनेगा मेन वर्ब। तो आज का टॉपिक होगा हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जान जाए। जैसे ही हमको सब्जेक्ट पता चल जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज क्या पढ़ाएंगे हम आप लोगों को? आज पढ़ाएंगे हम आप लोगों को सब्जेक्ट के रूप में नाउन पढ़ाएंगे। नाउन क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है, यानी स्पीच का एक पार्ट्स होता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड इन ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड इन ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड इन ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक बनेगा, टेंस को पढ़ने से पहले हमको ये चीज़ पढ़ना होगा असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो
सबसे पहला आज का टॉपिक बनेगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको हम लोग बोलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो हमारा स्पीच होता है, और उस स्पीच का जो हिस्सा होता है वो आर्ट होता है, जिसको हम लोग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। यानी पार्ट्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वर्ड। वर्ड कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का होता है। तो उसमें का हम पहला पढ़ेंगे नाउन। आज का टॉपिक होगा नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं? तो किसी भी नाम को नाउन कहता है। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। चूँकि ये शॉर्टकट डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि जो नेमिंग वर्ड होता है वो कितने प्रकार का मैक्सिमम हो सकता है, नाम कितने प्रकार से आ सकता है। तो हम डेफिनेशन के थ्रू इसको समझेंगे कि जो हमारा नाम होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ऐसा नहीं डेफिनेशन दिया जाएगा। नाउन का मतलब होता है नाउन इज डिनोट, इसका डेफिनेशन होता है ए वर्ड विच डिनोट्स, इसका डेफिनेशन होगा ए वर्ड विच डिनोट्स, ए वर्ड विच डिनोट्स पर्सन, ए वर्ड विच डिनोट्स पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। यानी कहने का मतलब कोई भी वर्ड लीजिए, पार्ट, यानी कि कोई भी स्पीच देते हैं, उस स्पीच का कोई भी एक वर्ड लीजिए जिसे आपको ये समझ में आता है कि वह एक नाम है। तो वह नाम क्या होना चाहिए? वर्ड विच डिनोट्स, यानी वो नाम किसको बताता होगा? कोई भी एक वर्ड है, यदि वो वर्ड पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन में से किसी एक को बताएगा तो उसको हम लोग नाउन कहते हैं। मान लीजिए कि हम 1 घंटे का स्पीच दे रहे हैं, 1 घंटे में मैक्सिमम कितने तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे? तो मैक्सिमम 8 तरह के वर्ड यूज़ किए जाएंगे। तो जो मैक्सिमम 8 तरह का जो वर्ड होगा उसमें हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? तो नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? तो नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। और नाउन जानते हैं आप लोग कि नाउन में नाम जो होता है कितने तरह का होता है? तो उसमें 6 तरह के नाम होते हैं, जिसको पर्सन का नाम हो सकता है, या तो प्लेस का नाम हो सकता है, या तो थिंग का, या तो क्वालिटी का, या तो कंडीशन का, या तो एक्शन का हो सकता है। यानी कितने तरीके के? 6 तरह के नाम होते हैं। और इनमें से कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, और नाम कुछ ऐसे होते हैं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो जिनका काउंट नहीं किया जा सकता है उसको अनकाउंटेबल कहते हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है उसको काउंटेबल कहते हैं। यानी हमारा जो नाम होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, हमारा जो नाम होता है वो 2 तरह का होता है। पर्सन, प्लेस, थिंग, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जब काउंट कर लेंगे तो इसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे हम लोग? काउंटेबल नाउन। ठीक है। क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे तो इसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है। तो हम जानते हैं कि पर्सन, प्लेस, थिंग। अब जानते हैं कि काउंटेबल नाउन हमारा क्योंकि हम जानते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन को हमने 2 ग्रुप में, किसके आधार पे? काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पे हम उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। ए नाउन विच कैन बी काउंटेड, ए नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ए नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग can be counted. A person, place, thing can be counted is called countable noun. Uncountable noun, a noun which cannot be counted, a noun which cannot be counted, which names quality, conditions and actions. यदि मान लीजिए आपका क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन नाम है, जैसे मान लीजिए कि
ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, बहुत बहादुर, यानी ये सब जो कोई भी नाम ले लीजिए, हैप्पीनेस, खुशियाँ, ये क्या हो रहा है, एक नाम है। तो जो नाम होता है ना, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, ये अनकाउंटेबल्स होते हैं। और अनकाउंटेबल में दो तरह का होता है। पहले को बोलते हैं हम लोग मटेरियल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अबस्ट्रैक्ट। और तीसरे को बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल में पहला आता है प्रॉपर, दूसरा आता है कॉमन, तीसरा आता है कोलेक्टिव। ये आपके तीन तरह के होते हैं जो काउंटेबल की, यानी काउंट किया जा सकता है। जो प्रॉपर में क्या किसको किसको आता है, प्रॉपर किसका प्रॉपर का मतलब होता है कि किसी विशेष के बारे में बात किया जाएगा। प्रॉपर का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे प्लेस भी हो सकता है आपका, पर्सन भी हो सकता है, पहले पर्सन लिखो, पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। कॉमन भी वही देखते हैं हम लोग, कॉमन क्या हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। अब कलेक्टिव में देखेंगे तो केवल ये पर्सन होता है और थिंग होता है। कलेक्ट किसको कर सकते हैं, स्थानों को कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखेंगे कि द नाउन विच द वर्ड विच डिनोट्स पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। यानी यदि बहुत सारे घंटे 2 घंटे का स्पीच दिया जाए तो उसमें जो पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को जो बताने वाला वर्ड होगा उस वर्ड्स को हम लोग नाउन कहेंगे। ये नाउन जो होगा ना, देखेंगे कि उस नाउन को हम लोग काउंट कर पाते हैं कि नहीं। यदि उस नाउन को हम लोग काउंट कर पाते हैं तो उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहेंगे। यदि नहीं काउंट करते हैं तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन 3 तरह का होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ये हमारा क्या है, मार्कर है। तो ये बताइए क्या ये नाम तो है, ये आपका नाम तो है, तो क्या ये पर्सन का नाम है, क्या ये किसी प्लेस का नाम है, क्या ये किसी थिंग का नाम है। तो आप कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल ये थिंग का ही नाम है। ये बताइए कि जब ये थिंग का नाम है तो ये थिंग का तो नाम है मार्कर, ये मार्कर जो है ये थिंग का तो नाम है, लेकिन ये बताइए क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो जी आप बोलेंगे बिल्कुल इसको काउंट किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा तो पूछा जाएगा ये बताओ प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव, कौन सा नाउन है। तो क्या इसको आप प्रॉपर बोलेंगे, जी नहीं, ये बोलेंगे इसको हम कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन में भी थिंग आता है और प्रॉपर में भी थिंग आता है, और वस्तु है ना, लेकिन कॉमन बोला जाएगा। लेकिन ये इसको ये कहा जाए कि ये जो सेलो कंपनी की जो वाइट मार्कर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइट बोर्ड मार्कर है ना ये, तो ये क्या बोलते हैं, ये सेलो कंपनी की है। तो ये तो नाम ले लिया गया ना, किसी दूसरी कंपनी की तो हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे नाम ले लिया गया। जब यहाँ पे नाम ले लिया गया तो प्रॉपर होगा, जब तक नाम नहीं लिया जाएगा तो हमारा कॉमन है। यानी मार्कर की सिर्फ बात करेंगे तो किसी भी कंपनी की ये मार्कर हो सकती है अगर हम, ठीक है। लेकिन अगर हम सेलो कंपनी की मार्कर की बात करें तो सिर्फ सेलो कंपनी का, यानी विशेष रूप से किसकी बात किया जा रहा है, तो सेलो कंपनी की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मार्कर हुआ, प्रॉपर नाम हुआ, अगर सेलो का मार्कर कहोगे तो प्रॉपर आपका नाउन बनेगा, अगर सिर्फ मार्कर कहोगे तो आपका कॉमन नाउन बनेगा। तो इसी थ्रू आप समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका कंट्री हो गया, तो कंट्री में तो कोई भी कंट्री आ सकता है। तो कंट्री क्या है, किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, क्या किसी थिंग का नाम है, जी नहीं। तो आप कहेंगे जी हाँ प्लेस का नाम है ये। तो ये बताइए कि जो कंट्री है ये किसी प्लेस का नाम है, कंट्री एक प्लेस का नाम है, लेकिन कौन सी कंट्री हमको पता नहीं है। तो ये हमारा जो काउंटेबल, कोई भी कंट्री को काउंट किया जा सकता है तो काउंटेबल होगा। प्लेस कौन सा, तो काउंटेबल में थी ये प्लेस का नाम है, तो प्रॉपर तो हो नहीं सकता है। कंट्री में कोई भी कंट्री तो प्रॉपर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब विशेष रूप से बात किया जाएगा तब तो प्रॉपर होगा। प्रॉपर का मतलब होता है किसी पे विशेष रूप से बात करना।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कंट्री आपका एक कॉमन वर्ड है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन काउंटेबल नाउन हो जाएगा, कॉमन काउंटेबल नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंट्री इंडिया कंट्री की बात करते हैं तो हमारा प्रॉपर काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो ये हम समझ में आ गया इसके थ्रू। मटेरियल, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल वे में समझाएंगे आपको, जो आपको इस तरह से कहीं शायद ही मिलेगा। ए वर्ड विच डिनोट्स, देखिए हम जानते हैं कि जो वर्ड है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी 8 जो वर्ड है ना, जानते हैं कि 8 वर्ड होता है, उसमें का पहला वर्ड लिया गया है ना वर्ड, जिसको हम लोग नाउन कहते हैं। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन किसके आधार पर दिया गया है, वर्ड के हिसाब से, क्योंकि नाउन एक वर्ड है। नाउन क्या है, एक वर्ड है। लेकिन हम जब इसका डेफिनेशन देंगे प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव का, तो ये एक नाउन है। तो यहाँ जहाँ हमारा वर्ड लगा, यहाँ पे जो वर्ड लगा है ना, उसको हम लोग हटा देंगे। तो बोलेंगे ए वर्ड क्या है, नाउन बोलेंगे ए नाउन विच डिनोट्स। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, ए नाउन विच डिनोट्स a noun which denotes proper person place thing is called proper noun, एग्जाम्पल तो दे दिया ऑलरेडी आपको। कॉमन नाउन देखेंगे तो जो कॉमन नाउन हमारा होता है सेम डेफिनेशन होगा, ए नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन या कॉमन काउंटेबल नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, सेम डेफिनेशन, ए नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन आर सम क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। देखिए डेफिनेशन क्या है, इसमें जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन में पर्सन और थिंग केवल दो ही चीज आएगा, आपका। तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा ए नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी पर्सन का क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन आर सम क्रिएचर, यानी कोई भी प्राणी का ग्रुप हो सकता है, आर सम क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब चलते हैं हम अगला मटेरियल नाउन पे। कलेक्ट का मतलब, अब देखिए चलिए एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन में जैसे ऑयल हो जाएगा, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे घी हो जाएगा, इसको भी काउंट नहीं कर सकते, घी, ठीक है, इसको भी काउंट, और जिसको काउंट नहीं किया वो मटेरियल होता है। तो बोलेंगे द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। इसको ऐसे देंगे, ये जो होता है 3 को बताएगा, क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन। तो बोलेंगे ए नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन एक्शन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हम सबको समझ में आ गया। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी को बोलते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। There are 2 kinds of noun on the basis of counting. Countable noun, uncountable noun. How many kinds of countable noun? There are 3 kinds of countable noun: proper, common, and collective. How many kinds of uncountable noun? There are 2 kinds of countable noun: material, abstract. What is definition of the material? What is the material noun? The noun which denotes material substance is called material noun. The noun which denotes quality, condition and action is called abstract uncountable noun कहा जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसका भी डेफिनेशन हो गया। क्लास को आगे बढ़ाया जाता है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने देखा नाउन के बारे में जान गया कि नाउन में जो होते हैं 6 तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब नाउन हमने पढ़ लिया, काइंड्स ऑफ नाउन भी हमने पढ़ लिया, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन भी हमने पढ़ लिया। अब हम नाउन के बाद क्या पढ़ेंगे, तो नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़े, नहीं सॉरी, नाउन तो हमने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने नाउन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा, तो काइंड्स ऑफ नाउन में हमने पढ़ लिया कि नाउन काउंटिंग और अनकाउंटिंग के आधार पे
दो तरह का होता है, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन और दूसरा हमने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन। अब तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ नाउन पढ़ा जाएगा। फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन के कितने रूप होते हैं, जैसे थ्रू एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें एक बनेगा, दो बनेगा, सी, यानी ए बी सी का इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं फॉर्म ऑफ जो नाउन होता है, नंबर, जेंडर, केस, ये तीन हम पढ़ेंगे इसमें। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये भी यही मार्कर लिया था, तो ये मार्कर एक नाम है तो नाउन बोल देंगे, नाउन है तो नाउन बोल देंगे। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के थ्रू देखेंगे तो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल है। काउंटेबल में कौन सा है, प्रॉपर है कि कॉमन है, तो कॉमन हो गया। उसके बाद फॉर्म ऑफ नाउन देखेंगे तो देखेंगे कि इसका नंबर क्या है, तो इसका नंबर क्या है, ये सिंगुलर है, जी हाँ सिंगुलर है। जेंडर क्या है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, तो न्यूटर है। केस कौन सा हो गया, तो इसका केस में बनेगा, सब्जेक्ट रूप में यूज़ करोगे तो सब्जेक्टिव केस में बनेगा, और इट होगा, यानी इट्स का जो भी फॉर्म होता होगा। तो इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे सिंगुलर, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्लूरल, और इसमें जो पढ़ते हैं, पहला जो पढ़ते हैं मस्कुलिन जेंडर, इसको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर, और इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर, और इसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। यानी जेंडर कितना होता है, तो जेंडर जो होता है आपका 4 तरह का होता है। केस में हम अभी इसको अलग से स्टडी किया जाएगा। हाउ मेनी फॉर्म ऑफ नाउन, देयर आर 3 फॉर्म ऑफ नाउन एज नंबर आर जेंडर आर केस, नहीं एंड होगा, नंबर, जेंडर एंड केस। नंबर कितना, सिंगुलर, ए नाउन विच डिनोट्स ओनली वन person, thing is called singular number. A noun which denotes more than one is called plural number. Gender किसे कहते हैं, तो if the noun tells about if a noun tells about only male is called masculine gender. If a noun tells about only female is called feminine gender. If the noun tells about both means more than two or more than two, masculine gender or feminine gender or both means make one masculine one feminine. Neuter gender, neuter means a noun does not denotes male or female, that noun is called neuter gender. If you take any words in your speech, the words which denotes, if the words is denotes quality, condition, person, place, thing, quality, condition and action is called noun. How many kinds of noun? There are 2 kinds of noun, countable noun, uncountable noun. How many kinds of countable noun? There are 3 kinds of countable noun, proper, common, collective. Uncountable noun, how many kinds of uncountable noun? There are 2 kinds of uncountable noun, material, abstract. Form of noun, there are 3 form of noun, number, gender and case. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सामने ये मार्कर लिया, मार्कर आपका क्या है, एक नाम है। काइंड्स ऑफ नाउन देखेंगे तो ये काउंटेबल में आ जाएगा, काउंटेबल में कौन सा आ जाएगा, तो कॉमन में आ जाएगा। लेकिन सेलो मार्कर की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फॉर्म ऑफ नाउन की बात करें तो इसका नंबर क्या है, सिंगल है तो सिंगुलर बोल देंगे। जेंडर में कौन सा है, तो ये मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन तो हो नहीं सकता, इसलिए ये न्यूटर जेंडर में आ गया। केस इसका भी स्टडी करेंगे, केस में ये इट बनता है। तो आज ये हमारा फॉर्म ऑफ नाउन तो हो गया। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, नंबर तो हो गया। जब एक ओनली वन कोई भी पर्सन प्लेस थिंग होगा तो उसको हम सिंगुलर कह देंगे, और नंबर कोई भी मोर देन वन होगा तो उसको हम लोग प्लूरल कर देंगे। तो अगला टॉपिक बनता है जेंडर। दूसरा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जेंडर भी क्या पढ़ना है, जेंडर भी हो गया। मैस्कुलिन जो मेल को बताता हो, मैस्कुलिन किसको बताता है, मेल को बताता है। सिंगुलर किसको बताता है, तो ओनली वन पर्सन और थिंग को बताएगा। ये किसको बताएगा, तो मोर देन
मोर देन वन आर मोर देन वन या टू मोर देन टू, मोर देन वन, मोर देन वन, बस आगे कुछ बढ़ाने की जरूरत। मोर देन वन मैस्कुलिन मेल को बताएगा, फेमिनाइन आपका जो होगा फीमेल को बताएगा, डिनोट्स करता है। कॉमन जो होता है बोथ, बोथ का मतलब क्या, बोथ का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों को, या दो या दो से अधिक मेल हो सकते हैं, या दो या दो से अधिक फीमेल हो सकते हैं। न्यूट्रल का मतलब कि जो से कोई थिंग्स हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स हो उसको बोला जाएगा। तो जेंडर भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग केस। देखिए हम इसको डीप में नहीं पढ़ाएंगे अभी, इसलिए डीप में नहीं पढ़ाएंगे कि हमारा टारगेट है टेंस पढ़ाना। तो टेंस में नाउन क्या होता है उसको समझाने के लिए हम ये सब बेसिक थोड़ा बता रहे हैं आप लोगों को। जब इसको पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपका जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको जो 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वहाँ पे डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि नाउन क्या होता है, नाउन के फॉर्म क्या होता है, नाउन कितने प्रकार का होता है। तभी तो हम टेंस में, क्योंकि टेंस में जानते हो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। टेंस में क्या आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट रूप में क्या क्या आता है हमको ये पता होना चाहिए, वर्ब के रूप में क्या क्या आता है ये हमको पता होना चाहिए। तभी तो हम जाकर किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है। किसी भी सेंटेंस को टेंस के हिसाब से बनाया तभी जा सकता है जब हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पता हो। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग केस। तो केस हम लोग देखेंगे केस क्या होता है। देखिए हम इसी के थ्रू आप लोग पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ा रहे हैं। नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब में 2 चीज़ पढ़ा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फिर वही चीज़ होगा, प्रोनाउन आता है, उसके बाद नाउन आता है। नाउन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ प्रोनाउन। तो यही चीज़ इसी के हिसाब से तो आज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, नाउन टॉपिक पढ़ा रहे हैं। कल आपको प्रोनाउन में कुछ वो नहीं होता है, प्रोनाउन में बेसिकली कुछ बता देंगे। वो प्रोनाउन में केवल एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे, केस के अंतर्गत जो प्रोनाउन आते हैं उन्हीं को पढ़ाएंगे। तो केस अभी पढ़ा रहे हैं अभी, क्योंकि जानते हैं कि काइंड्स ऑफ जो नाउन होता है, फॉर्म ऑफ जो नाउन होता है वो केस के रूप में स्टडी किया जाता है। नाउन का स्टडी हम लोग केस के रूप में कहते हैं, जो कि प्रोनाउन एक तरह से होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग केस में हम लोग स्टडी करते हैं क्या। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये नाउन भी देखो, यहाँ पे तो अब नाउन भी खत्म हो गया, और जो फॉर्म ऑफ नाउन है ना, तो उस जो फॉर्म ऑफ नाउन के अंदर जो केस है, केस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं तो प्रोनाउन को पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो केस होता है सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो होता है, और इस सब्जेक्टिव केस को हम लोग नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तीसरा जो होता है पोसेसिव होता है। पोसेसिव का मतलब अधिकार होता है, पोसेसिव। और रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ये जो हमारे होते हैं केस के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आता है तो आई और वी आता है, उसके बाद आपका यू आता है, फिर उसके बाद आपका यू ही आता है, उसके बाद आपका ही आता है, उसके बाद आपका सी आता है, उसके बाद आपका ईट आता है, उसके बाद आपका दे आता है। ये चूँकि हमारे क्या हैं, ये हमारे केस के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। चूँकि जो प्रोनाउन होता है कई प्रकार का होता है, जो प्रोनाउन होता है वो कई प्रकार का होता है। पर्सनल 11 प्रकार का होता है, जिसमें से एक पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से पर्सनल प्रोनाउन इसको कह सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का योग सब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है, और पोसेसिव के रूप में, रिफ्लेक्सिव के रूप में। क्योंकि प्रोनाउन तो मेनली रूप से 2 ही होता है, एक डिफिनिट इंडिफिनिट होता है। बल्कि वहाँ प्रोनाउन की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिटेल में जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया जाएगा। बेसिकली हम टेंस के हिसाब से चल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आता है, तो नाउन और प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन को हम बेसिकली जो टेंस में आएगा उसी को बताएंगे, ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे इसको ड्रा कर लीजिए। इसको भी इस तरह से ये जानते हैं कि ये 2 तरह का होता है, तो 2 तरह से इसको ड्रा कर लीजिए। पहले वाले को बोलते हैं एडजेक्टिव, और दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं तो दूसरे वाले को हम लोग प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखेंगे कि एडजेक्टिव के रूप में क्या आता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव के रूप में क्या आता है।
तो आई भी आई क्या हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ होता है ये आपका वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्वेस। जहाँ पे हमारा यहाँ एस मैंने सिंगुलर, पी मैंने प्लूरल, एस मैंने सिंगुलर, पी मैंने प्लूरल, एस मैंने सिंगुलर, एस मैंने सिंगुलर, एस मैंने सिंगुलर, पी मैंने प्लूरल। तो ये जो यहाँ पे सिंगुलर लिखा होगा वहाँ एस लिखेंगे, जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे पी लिखा जाएगा। ये आपको ध्यान देना होगा। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव इसका योर होता है, इसका आपका योर्स होता है, ये आपका योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है। ये सेम वही होगा, कोई भी डिफरेंट नहीं होता है इसके यूजेस में, बस मीनिंग में डिफरेंट होता है। ये आपका योर्स हो जाएगा, ये आपका योर्स हो जाए, सेल्फ जो यफ है उसको यफ कटा के भी एस वहाँ पे लगा दे, क्योंकि ये है प्लूरल का है। ये आपका हिम हो जाएगा, ये आपका हिस हो जाएगा, ये आपका हिस हो जाएगा, ये आपका हिम सेल्फ हो जाएगा, ये आपका हिज हो जाए, सॉरी, ये आपका हर हो जाएगा, ये आपका हर हो जाएगा, ये आपका हर्ष हो जाएगा, ये आपका हर सेल्फ हो जाएगा। सब सिंगुलर है, सब में यफ रहेगा। ये आपका ईट हो जाएगा, ये आपका ईट्स हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ये आपका इट सेल्फ हो जाएगा, ये आपका देम हो जाएगा, ये आपका दियर हो जाएगा, ये आप दियर्स हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा, ये आपका देम प्लूरल है तो यहाँ पे भी एफ को हटा के वी एस ऐड करना होगा। तो ये आपका केस हो गया। हमने केस में क्या सीखा, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में। और चूंकि ये प्रोनाउन, ये पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव के रूप में, प्रोनाउन के रूप में आता है। पोसेसिव जो होता है एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, प्रोनाउन के रूप में भी आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सब हो गया। एक ये हो गया आपका केस। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। आई का प्लूरल वी होता है, यू का प्लूरल यू होता है, ही सी इट का प्लूरल दे होता है। बाकी सभी का प्लूरल क्या होता है, बाकी सभी का प्लूरल दे होता है। ये सारे क्या हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए मान लीजिए मत, ये आपको इतना ही सुना दीजिए। ये हमारा नाउन कंसेप्ट क्लियर हुआ, प्रोनाउन कंसेप्ट, नाउन भी पढ़ लिए, प्रोनाउन भी पढ़ लिए। हमने डिटेल में इसको नहीं पढ़ा क्योंकि इसके लगभग 11 प्रकार हैं। हमने केवल यहाँ पे कौन सा पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ा। उसके बाद पॉसेसिव हमने प्रोनाउन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव हमने 1 2 3 4 तीन प्रोनाउन हमने पढ़ा यहाँ पे। लेकिन प्रोनाउन तो होता है कितने तरह का, लगभग 11 तरह का। इसी को एम्फैटिजिंग प्रोनाउन भी कहा जाता है। जब हम डिटेल में प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में इसको समझाएंगे, ठीक है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है टेंस पढ़ाना, ठीक है। अगला टॉपिक क्या बनता है, अगला टॉपिक हमारा है वर्ब। तो वर्ब को हम लोग अगले क्लास में इसको कवर करेंगे, डिटेल में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है तो वर्ब को ही चेंज किया जाता है। ना सब्जेक्ट चेंज होगा ना हमारा वर्ब चेंज होगा, तो चेंज क्या होता है, वर्ब चेंज होता है। तो वर्ब का स्टडी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, अगले क्लास में इसको स्टडी किया जाएगा, ठीक है।